इस सीजन में पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और जो उष्ण रात्रि का जो दौर अभी बना हुआ है ये अगले 48 घंटों तक और राजस्थान में जारी रहेगा। खासकर जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो जयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं सीवियर हीट वेव भी रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 31 मई को आप देखेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 31 मई को दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म होने की यानी मेघ गर्जन, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म भी हो सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। आंधी बारिश का यह दौर 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। खासकर जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा जो जयपुर संभाग, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई भागों में देखेंगे तो 1 और 2 जून को भी थंडरस्टॉर्म यानी मेघगर्जन, तेज हवाएं, आंधी, हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिकॉर्ड हो सकती है। इसके साथ साथ में बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड होंगी। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे अगले 48 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और 1 जून को ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव का जो दौर है वो अधिकांश भागों में 1 जून से समाप्त हो जाएगा।